नमस्कार, मेरे गणेशा एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं 9th क्लास का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर ये लेकर आई हूँ। इसका पार्ट 1 मेरी पिछली वीडियो में है और नेक्स्ट आगे हम पढ़ते हैं फार्मिंग इन पालमपुर, यानी कि जो पालमपुर में खेती है उसके बारे में लिखा है। लैंड इज़ फिक्स्ड, यानी कि जो भूमि है वो फिक्स है, तय है। फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर, यानी कि पालमपुर में खेती मुख्य उत्पादन गतिविधि है। 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेड ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवहुड, यानी कि जो 75% जो लोग हैं वो कामकाजी हैं और उनकी आजीविका का मुख्य साधन क्या है? खेती है। दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबरर्स, यानी कि वे लोग किसान भी हैं और खेतीहर मजदूर भी हो सकते हैं। The well-being of these people is closely related to production on the farms, यानी कि जो ये लोग हैं ये अच्छी तरह से, पूरी तरह से इनका जो रिलेशन है, संबंध है, पूरी तरह से खेती के उत्पादन पर है। But remember that there is a basic constraint in raising farm production। तो इसमें हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जो उनका बेस है, यानी कि जो कृषि उत्पादन है उसको बढ़ाने में इनका खेती ही उत्पादन है। लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज़ प्रैक्टिकली फिक्स्ड, यानी कि जो भूमि का जो क्षेत्र है वो खेतीबाड़ी के लिए व्यवहारिक रूप से एक फिक्स है, तय है। Since 1960 in Palampur, there has been no expansion in land area under cultivation, यानी कि सन 1960 में पालमपुर में इस भूमि के क्षेत्र का इतना खेतीबाड़ी के रूप में विस्तार नहीं हुआ था। Why then some of the wasteless lands in the village had been converted to cultivable land। तो जब तक गांव की कुछ भूमि बंजर भूमि को खेती योग्य भूमि में बदल दिया गया था, यानी कि कहने का मतलब है कि जो गांव की कुछ भूमि थी वो बंजर थी तो उसे कुछ यानी कि खेतीबाड़ी के रूप में चेंज कर दिया था, कन्वर्ट कर दिया था। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन, यानी कि जो नई भूमि को खेती के अंतर्गत लाकर कृषि उत्पादन बढ़ाने की कोई और गुंजाइश नहीं थी। नेक्स्ट है इज देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, यानी कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे एक ही भूमि में अधिक उपज उगाई जा सके। In the kind of crops grown and facilities available, Palampur would resemble a village of the western part of the state of उत्तर प्रदेश, यानी कि जो उगाई जाने वाली फसलें और उपलब्ध यानी कि फैसिलिटीज़ सुविधाओं के प्रकार से जो पालमपुर है उत्तर प्रदेश राज्य के पश्चिमी भाग के गांव जैसा ही सेम दिखता है। All land is cultivated in पालमपुर, यानी कि जो पालमपुर की सारी धरती है, सारी भूमि है वो खेतीबाड़ी पर ही है। No land is left idle, यानी कि कोई भी ज़मीन बेकार नहीं छोड़ी। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, यानी कि जो बरसात का मौसम होता है खरीफ, फार्मर ग्रो ज्वार एंड बाजरा, यानी कि बरसात के दिनों में, बरसात के दौरान खरीफ किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड, ये पौधे ज़्यादातर पशुओं के चारे के लिए यूज़ किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। इट इज़ फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर, अक्टूबर और दिसंबर के बीच में आलू की खेती की जाती है। इन द विंटर सीजन, यानी कि सर्दियों में रबी की फील्ड्स आर साउन
विद वीट, यानी कि सर्दियों में रबी की खेती की जाती है और खेतों में अनाज बोया जाता है, गेहूँ बोया जाता है। फ्रॉम द वीट प्रोडक्ट farmers keep enough wheat for the family's consumption and sell the surplus wheat at the market at Raiganj. तो जो गेहूं होता है इसका उत्पादन काफ़ी मात्रा में इसका उपभोग किया जाता है और इसे जो इसका अधिक शेष बच जाता है उसे रायगंज में जाकर, मार्केट में जाकर इसे बेच दिया जाता है। ए पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज आल्सो डिवोटेड टू शुगर केन, तो विच इज़ हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर, यानी कि जो पृथ्वी का यानी कि भूमि का जो 1/3 क्षेत्र है उसमें जो गन्ना है उसकी खेती की जाती है और हर साल एक बार इसकी कटाई की जाती है। तो शुगर केन इन इट्स रॉ फ्रॉम एज जैगरी इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर। तो जो गन्ना है, कच्चा गन्ना और गुड़ यानी कि शक्कर बेची जाती है व्यापारियों के माध्यम से, कहाँ पे? शाहपुर में। द मेन रीज़न वाई फार्मर्स आर able to grow 3 different crops in a year in Palampur is due to the developed system of irrigation, यानी कि पालमपुर में किसान एक वर्ष में 3 अलग अलग फसलें उगाने में सक्षम है। तो इसका ये मुख्य कारण है कि सिंचाई अच्छी तरह से वहाँ पे विकसित है। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्लियर टू पालमपुर, यानी कि पालमपुर में बड़ी जल्दी ही वहाँ पे बिजली आ गई थी। इट्स मेजर, यानी कि इसका प्रमुख इम्पैक्ट वाज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन, इसका जो मुख्य प्रभाव था वो सिंचाई की व्यवस्था को बदलना था, ट्रांसफ़र करना था, बदलना था। फर्स्ट एंड व्हील्स वर टिल देन used by farmers to grow water from the wells and irrigate small fields, यानी कि उस समय तक किसानों द्वारा कुओं से पानी निकालने और छोटे खेतों की सिंचाई के लिए फारसी पहियों का प्रयोग किया जाता था। पीपल सॉ, यानी कि लोगों ने देखा, दैट द इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स कुड इरिगेट मच लार्जर एरियाज ऑफ लैंड मोर इफेक्टिवली, यानी कि लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले ट्यूबवेलों से काफ़ी सिंचाई हो सकती है। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि पहले कुछ ट्यूबवेल जो थे वो सरकार द्वारा स्थापित किए गए थे, बनाए गए थे। सून हाउ एवर फार्मर्स स्टार्टेड सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल्स, और जल्दी ही किसानों ने हालांकि अपने निजी ट्यूबवेल लगा लिए। एज ए रिजल्ट बाय मिड 1970s द entire cultivated area of 200 hectares was irrigated, यानी कि इसके रिजल्ट में 1970 के दशक के मध्य में 200 हेक्टेयर का जो पूरी खेती योग्य क्षेत्र सिंचाई वाला हो गया था। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप on a piece of land during the year is known as multiple cropping, यानी कि वर्ष के दौरान भूमि के एक टुकड़े पर एक से अधिक फसल उगाना बहु फसली खेती कहलाती है, यानी कि एक से अधिक जो फसल होती है वो क्या कहलाएगी? मल्टीपल क्रॉपिंग, यानी कि बहु फसली खेती। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड, यानी कि जो भूमि के किसी दिए गए टुकड़े पर उत्पादन बढ़ाने का ये एक आम तरीका है। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एट लीस्ट 2 मेन क्रॉप्स, मैनी आर ग्रोइंग पोटैटो एज द थर्ड क्रॉप्स इन द पास्ट 15 to 20 years। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें उगाते हैं। कई लोग पिछले 15 से 20 वर्षों के बीच में तीसरी फसल के रूप में आलू उगा रहे हैं। तो ये थी मेरी वीडियो का पार्ट 2, जो बच गया है वो आपको पार्ट 3 में मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना
थैंक यू।